लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपन ने देखा अब तक अच्छा मस्त प्रॉफिट आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, अपन एग्जैक्ट फिगर निकाल पा रहे थे। लॉस भी होता अपने को एग्जैक्ट समझ में आ रहा था कि कितना लॉस हुआ, कैसे हुआ। एक सिस्टम बनाई है इसकी प्रॉपर, जिसके हिसाब से चले तो ये सब अपन असर्टेन कर सकते। लेकिन कुछ अच्छी चीजें अगर इसके अंदर है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी है ना। कुछ लिमिटेशन है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कि तुमने कौन सी चीज किस तरह से रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो एक अपन ने देखा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग अपन ले रहे वो अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब 10 साल पहले, आज से 25 साल पहले ये जमीन थी 15,000 रुपए की। हाँ, आज के डेट में इसका भाव कितना होगा? मोर देन अ करोड़। लेकिन बैलेंस शीट में कितनी दिखेगी? 15,000। हाँ, तो क्या ये ट्रू एंड फेयर है ना? मार्केट के हिसाब से क्या ये ट्रू एंड फेयर है? नहीं है। ये लिमिटेशन है सबसे बड़ा बैलेंस शीट का। अब ये तो ठीक है, मेरे पिताजी के नाम पे कुछ जमीन थी जो अब मेरे नाम पे ट्रांसफर हो। अब मेरे को तो उसके कुछ पैसे देने पड़ेगा नहीं। मेरे बैलेंस शीट में उसकी अमाउंट कितनी पता है? 1 रुपया। फ्री में मिली है ना मेरे को। उसकी वैल्यू 1 रुपये से तो ज्यादा ही होगी। इंटेंजिबल स्ट्रेंथ, ये हिस्टोरिकल वाला समझ में आया। इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मतलब कि हर एक चीज तुम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो लेकिन होती नहीं है। चलो, इंटेंजिबल तुम्हारी गुडविल थी, बिजनेस का रेपुटेशन, असेट बोल के तुमने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक बिजनेस को बनाने के अंदर सिर्फ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर नहीं लगता, एक लॉयल लेबर है ना, वो जरूरी है क्या नहीं? अगर ये डीएफसी खड़ा हुआ है इतना, तो 20-25 लोग ऐसे हैं जो रात दिन इसके लिए मेहनत करते हैं। इनकी लॉयल्टी तुम्हारे बैलेंस शीट में दिखती है क्या? हाँ, स्टाफ की जो लॉयल्टी रहती है ये तुम्हारे एक्चुअल असेट है, तो ये तुम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये लिमिटेशन है इंटेंजिबल स्ट्रेंथ, जो अपनी स्ट्रेंथ है। समझ आया? अब अपने पास में कई सौ टीचर ऐसे जो बहुत ही सही पढ़ाते हैं, तो उनको अलग से क्या असेट कॉलम में अपन ने मेंशन लिखना करना चाहिए ना कि हमारे पास में चेतन लालवानी है एक साकला है, ये हमारी एक्चुअल असेट है क्योंकि उनके नाम पे इंस्टीट्यूट चल रहा है। ओनर को छोड़ के उसके बाद में परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियडिकल अकाउंट्स। परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियडिकल अकाउंट्स, इसके अंदर क्या है देखो, अपन क्या करते, 1 साल का हिसाब करते, लेकिन बिजनेस तो जिंदगी भर चलने वाला है। जिंदगी खत्म हो गई तो बिजनेस तो चलता रहेगा, है ना? तो ये एक उसका अलग क्या बोलते उसको लिमिटेशन है। और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज तो ये तो एकदम, अपन ने एक स्टॉक देखा था, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन की टेक्निक्स देखी थी, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। अब मैं एक दिन एक बैलेंस शीट बना रहा था और उसने कुछ तो भी स्टॉक की फिगर ला के दिया। सर ने वो बैलेंस शीट बना ली है और फिर मेरे को बोले एक बार तो चेक कर ले। अब मैं चल रहा, मेरे को टैली में कुछ तो भी अलग ही स्टॉक दिख रहा, टैली में मेरे को कुछ तो भी अलग ही स्टॉक दिख रहा। मतलब सर ये तो, और वो स्टॉक अगर इन दोनों में इतना डिफरेंस था कि अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो इसकी डायरेक्ट प्रॉफिट जो था, जो 10 लाख 15 लाख हम प्रॉफिट दिखा रहे थे, वो डायरेक्ट 35 लाख के आसपास जा रहा था। तो वो मैंने दिमाग लगाया, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं नया नया था। सर ये स्टॉक, अरे ऐसे नहीं बोले, इसका अलग पॉलिसी से मैं अलग पॉलिसी से वैल्यूएशन करता, तो ऑप्शन में जा बोले जो कम वाला है वो ले ले। तो उनका स्टॉक वैल्यूएशन ही हमने मेथड से चेंज किया था कुछ सालों पहले, उन्होंने सर ने किया था कुछ, पता नहीं कुछ रहेगा उसके लिए, वो सुटेबल रहेगा इसके लिए। तो अगर पॉलिसी चेंज की, मतलब जैसे कि मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन की पॉलिसी चेंज की, क्या चेंज हो गया? प्रॉफिट चेंज हो गया। प्रॉफिट अगर चेंज हो गया तो तुम्हारा सारा बैलेंस शीट ही चेंज हुआ था। सारा मगजमारी किस लिए? प्रॉफिट है क्या लॉस है ये निकालने के लिए। और एक अगर पॉलिसी तुम चेंज कर दोगे, अपने पास डिप्रिसिएशन की पॉलिसी है कि SLM SLWD, हाँ, शुरू में दोनों एक जैसे रहते, लेकिन एक टाइम के बाद में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता।
या फिर कोई रहेगा जो अपने स्टाफ को डोनेशन का उसका आदत है, वो डोनेशन या फिर स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई खर्चा करता है, फिर CSR के लिए है। ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसी जो तुम अलग अलग पॉलिसीज अपनाओगे उस हिसाब से अलग अलग तुम्हारे को बैलेंस शीट के रिफ्लेक्शन दिखेंगे। ये परसेंट टू परसेंट में थोड़ा बहुत मैटर करता। और चौथा लास्ट है मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट पॉलिसी यानी भाई मैनेजमेंट अपने वेलफेयर के लिए अगर काम करे तो वो उस तरह से बैलेंस शीट दिखाएगा। डायरेक्टर सिटिंग फीस जितनी चाहे ले सकता है। मैनेजमेंट कैन हैव डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर वेलफेयर ऑफ स्टाफ एंड पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, दैट्स इट। इस तरह से अपना फाइनल अकाउंट्स का यह यूनिट समाप्त हुआ। कुंडली कवर्दे हरी विठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय।